A very good afternoon, everybody. Welcome back. So today we are going to continue our topic Introduction to Word Processing. और आज हम करेंगे हम हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं या फिर डिज़ाइन टैब में जाकर डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है और टेबल ऑफ कंटेंट. बेसिकली आज हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जिससे हमारा टाइम काफ़ी बच सकता है. ये टॉपिक्स के बाद हमारे मेल मर्ज और रिव्यू जैसे कुछ टॉपिक्स बचेंगे, बट हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीशन की ओर मूव हो रहा है. कंप्लीशन की ओर मूव हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि 2021 में एआई भी इंटीग्रेट हो गया है, यानी हम कुछ भी फीचर जो है उसमें ऐड कर सकते हैं. बट हमारा ट्रिपल सी का सिलेबस लिमिटेड है, बट मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ छोटे छोटे लेवल से लेकर अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ. तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज भी आप मेरा साथ उसी प्रकार देंगे जैसे कि हम पिछली क्लासेस में करते रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से. हेडर एंड फुटर सबसे पहला टॉपिक है, इंसर्ट टैब में अवेलेबल है. पहले हम थोड़ा सा हेडर एंड फुटर क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें. आई होप काफ़ी लोगों को इस बारे में पता होगा. जो कि डॉक्यूमेंट के टॉप ऑफ द पेज पर एक आपका कंटेंट होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, जो हर पेज पर रिपीट किया जाता है. और सिमिलरली जो बॉटम एंड पेज पर कंटेंट है उसे हम फुटर बोलते हैं. तो बेसिकली हम हेडर और फुटर अप्लाई करेंगे. बेसिक हेडर एंड फुटर अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है. आई होप सभी लोग कर लेते होंगे. लेकिन आपने कभी क्या अपनी बुक या कोई इस तरह की मैगज़ीन इसको ध्यान से देखा है हेडर फुटर किस तरह लगे होते हैं? अगर हम हेडर और फुटर की बात करें, आप बुक देखिएगा, कोई आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक हो या इस प्रकार की कोई बुक हो, उसमें ज़्यादातर केसेस में लेफ़्ट पेज पर अलग हेडर होता है, राइट पेज पर अलग हेडर होता है. कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे डिफरेंट पेजेस पे जैसे चैप्टर चल रहा है, पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलर हेडर है, किसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 लिखा है, अगले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पर चैप्टर का नाम है, राइट हैंड साइड पर बुक का नाम है. तो ऐसे कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमें हेडर एंड फुटर में ट्राई करनी है, जिससे हेडर एंड फुटर करने से हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छा लगेगा और हम ईजिली उसको जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे. तो बेसिकली जैसे कि हमने कहा, टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहला है हेडर एंड फुटर. तो हेडर एंड फुटर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेडर एंड फुटर में लिख पाऊँ इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट हो. ये चीज़ हम रोज़ रिपीट कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ ही कर रहे होंगे लैपटॉप या सिस्टम पर, जो भी आपके पास अवेलेबल है. तो सबसे पहले हमने रोज़ की तरह एक रैंडम टेक्स्ट का फंक्शन लिखा, जिससे हमने 10 पैराग्राफ्स ऑफ 10 लाइन्स ईच इंसर्ट करवाए. एंटर का बटन प्रेस किया और ये कुछ 3 पेज का डॉक्यूमेंट मेरा रेडी हो गया है. और भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो हम एक बार सेम फंक्शन रिपीट करते हैं. रैंडम फंक्शन है, 10 पैराग्राफ्स ऑफ 10 लाइन्स ईच, ब्रैकेट प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और मेरे पास अब कुछ 5 पेजेस हैं जिसका टेक्स्ट है, जिस पर मैं हेडर एंड फुटर अप्लाई करना चाह रहा हूँ. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे. तो पहला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा, आपको एक हेडर एंड फुटर लगाना है. बेसिक हेडर एंड फुटर की बात करेंगे. तो हेडर एंड फुटर में आपको क्या करना है, पहली बात तो जैसे मैंने कल आपसे कहा था, आप क्या सोचेंगे, क्या यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, और फिर हम वर्ड के उस वाले टैब में जाएंगे. वैसे तो हम ऑलरेडी इंसर्ट टैब पर हैं, बट जैसे आपको मैंने कहा आपको हेडर फुटर इंसर्ट करना है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि इस समय हमें इंसर्ट टैब का कोई फीचर यूज़ करना है. तो हम डायरेक्टली इंसर्ट टैब पर गए और इंसर्ट टैब पे आपके पास, हमने कल यहाँ तक किया था स्मार्ट आर्ट वगैरह की बात हम कर रहे थे, और हम चलते हैं हेडर की ओर. तो हेडर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. ऐड अ हेडर के ऑप्शन पे जाएंगे. 3 बने बनाए हेडर के डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं. एक जिसमें लेफ़्ट में डेटा है, एक जिसमें 3 डेटा अवेलेबल हैं, और एक जो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, ऑस्टिन स्टाइल. तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इनमें से कोई भी यूज़ करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा कि हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और हेडर सिलेक्ट किया और टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया. तो हम यहाँ से एडिट हेडर पे जाएंगे. एडिट हेडर पे जाने से हमें एक नया टैब मिलेगा जिसमें हम सारी हेडर की सेटिंग्स कर पाएंगे. तो हम यहाँ से डायरेक्टली एडिट हेडर टूल पे गए और आपके पास ऑप्शन है, स्पेस अवेलेबल है, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं. लेकिन आप ध्यान दें तो आपका एक पूरा नया टैब ओपन हो गया है हेडर एंड फुटर के नाम से. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माई बुक. मैंने लिखा
माई बुक, और ये हेडर हर पेज पर अवेलेबल हो चुका है। मैं राइट क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ इससे डबल क्लिक से, और देखिए ये पहला पेज है पर की बात करें तो पहले पेज पर भी ये सेम हेडर है, दूसरे पेज पर भी ये सेम हेडर है, तीसरे पेज पर भी ये सेम हेडर है, एंड सो ऑन। आपके एवरी पेज पे ये हेडर इंसर्ट हो गया है। जो मैंने आपसे कहा था सबसे बेसिक प्रोसेस हम करने वाले हैं, सबसे पहला हेडर इंसर्ट करना। सिमिलरली अगर हम चाहें तो फुटर भी इंसर्ट कर सकते थे। इंसर्ट पे जाएंगे और हेडर की जगह पर फुटर चूज़ कर लेंगे। बट जैसे कि आपसे मैंने कहा कि हम एडिट हेडर पे जाके सारी चीज़ें ट्राई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में जो हेडर एरिया है इस पर क्लिक करते हैं और हम एक नया टैब हमें मिलता है जिसमें हम ये सारे फीचर्स ट्राई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हेडर में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके पास हेडर का फीचर है। अगर आप फुटर में चेंजेस करना चाहते हैं तो फुटर का फीचर है। तो एडिट हमने हेडर तो कर ही लिया है, फुटर में जाते हैं और फुटर में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या फिर एडिट फुटर में जाएंगे तो एडिट फुटर करके आप यहाँ पर कुछ भी कमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाइलेट का वेबसाइट एड्रेस देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा www.nilet.gov.in। तो ये तो मेरा एक बेसिक हेडर और फुटर लग गया। लेकिन अगर आप कभी ऐसा चाहते हैं कि डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट हेडर हो, या जैसे कल हमने फर्स्ट पेज एक कवर पेज डिज़ाइन किया था, तो कवर पेज पर हेडर ना हो, या जो भी फॉर एग्जांपल कई बार हम क्या करते हैं कि इंडेक्स बनाते हैं, तो इंडेक्स जो होता है वो 8-10 पेज का एक अलग डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद हमारा रियल कंटेंट आता है। तो उस केस में आप जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से डिफरेंट हेडर प्लेस कर सकते हैं। हेडर में पेज नंबर या फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करना है वो ऑप्शन आपके पास है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है वो भी ऑप्शन आपके पास है, कोई पिक्चर कोई लोगो आप लगाना चाहते हैं वो भी आप ब्राउज कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर यानी अगर आप कोई पिक्चर नेट से ढूंढ के लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं साइज़ से, जो कि आप पोजीशन में देख सकते हैं। जैसे फ़िलहाल हमने बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या अवेलेबल है, 0.5 इंच फ्रॉम टॉप एंड 0.5 इंच फ्रॉम बॉटम। तो आप इसकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टॉप से थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से मैंने 0.7 इंच रख लिया है। तो आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ ये चेंज मेरे डॉक्यूमेंट में होता जा रहा है। बाहर क्लिक करेंगे तो ये एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। वापस इसी और मूव करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंट हेडर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं लेफ़्ट एंड राइट पेज पर, डिफरेंट हेडर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं लेफ़्ट एंड राइट पेज पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अभी देखें तो आपका हेडर जो है वो एकदम सेम है, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो। लेफ़्ट राइट के लिए आप कह सकते हैं जैसे आपका पेज नंबर 1 है, उसके बाद पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पर आपके सेम हेडर चल रहा है, माई बुक हेडर सेम ही चल रहा है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं हेडर में जाकर पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने से ये होगा कि हम समझ पाएंगे कि हमारा लेफ़्ट और राइट पेज कौन सा है। तो यहाँ से हमने पेज नंबर इंसर्ट किया और कहीं पर भी टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, मार्जिन में या करंट पोजीशन जहाँ पर है वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मुझे बॉटम ऑफ द पेज पे पेज नंबर चाहिए, मैंने एक ऑप्शन चूज़ किया और पेज नंबर इंसर्ट हो गया। क्लियर टू एवरीबडी? पेज नंबर इंसर्ट करने में कोई इशू नहीं है होपफुली। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं पेज नंबर्स को। फॉर्मेट जैसे आप 1 2 3 फॉर्मेट रखना चाहते हैं, आप ABCD रोमन नंबर्स क ख ग अ आ ई 1 2 3 हिंदी में, जैसा भी आप चाहें आप पेज नंबरिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। मैं अभी सिंपल ही रख रहा हूँ तो मैंने अभी 1 2 3 ही रखा है। और दूसरी चीज़ वो आपको एक और ऑप्शन दे रहा है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। यानी यहाँ पर हेडर एंड फुटर समझने के लिए मुझे आपको सेक्शंस और सेक्शन ब्रेक्स भी समझाने होंगे, लेकिन वो चीज़ को भी छोड़ते हुए हम स्टार्ट एट पर आते हैं। और स्टार्ट एट जो भी नंबर आप करना चाहें कि गिनती कहाँ से शुरू होगी वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको पेज नंबर 3 से काउंटिंग शुरू करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहला पेज को ये पेज नंबर 3 देगा और अकॉर्डिंगली मूव करता जाएगा। तो ये तो था पेज नंबर का प्रोसेस। अब मैंने क्या कहा कि हमें एडिट करना है कि डिफरेंट पेज पर डिफरेंट हेडर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इवन पर इवन हेडर आना चाहिए और ऑड पर ऑड हेडर। अगर किसी के पास कोई भी बुक अभी है
तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है और राइट हैंड साइड पर क्या है। आई वुड बी हैप्पी अगर आप मुझे ये चीज़ कमेंट्स में बता पाएँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे हेडर में क्या प्लेस करना चाहिए और राइट हैंड साइड पर क्या प्लेस करना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून अमृत जी, मनोज जी, अजीत कंडल जी, थैंक यू वेरी मच। नमन शर्मा, गुड आफ्टरनून। VNK सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू कृष्णा त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सिलेबस काफ़ी फ्रूटफुल है, बट इसके साथ साथ मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर देते रहिए, लेकिन CCC सर्टिफिकेट गेन कर लीजिए, सो दैट किसी भी टाइम पर अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पर CCC की रिक्वायरमेंट होगी तो क्वालिफ़िकेशन एक तरफ है, सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, तो आप CCC सर्टिफिकेट भी गेन करें। हेलो म्यूज़िक ट्यूब जी, सो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर कि मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पर हेडर में क्या प्लेस करना है और राइट हैंड साइड पर हेडर में क्या प्लेस करना है। अहमद जी, जैसे कि आपसे मैंने पिछली क्लासेस में भी अगर आपने पूछा है तो आपको ज़रूर रिप्लाई किया होगा कि CCC में दोनों कवर किए जा रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर भी और MS वर्ड भी। तो हम आपको दोनों कवर करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस भी बताया गया होगा और बाकी चीज़ें जो और डिटेल में लिब्रे ऑफिस में आने वाली हैं वो भी कवर होंगे, तो डोंट वरी। एक्चुअली क्या है कि जो CCC में MS ऑफिस वर्ड में प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा इजीली समझ में आती है, इसीलिए मैं वर्ड को प्रेफर कर रहा हूँ पढ़ाने में पहले, लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस भी कराया जाएगा और हर वो टूल जो लिब्रे ऑफिस में थोड़ा सा डिफरेंट है उसको उसी तरह से कराया जाएगा, उसके शॉर्टकट्स अलग से आपको कराए जाएंगे। मिस्टर म्यूजिक जी ने एक रिप्लाई हमें दिया है कि लेफ्ट साइड में चैप्टर एंड राइट साइड में पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर मिस्टर नमन कि नमन जी के पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में CCC सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिल पाई जो भी उनका सिलेक्शन का प्रोसेस था। सो नमन जी, आई वुड सजेस्ट आप तो सबसे पहले CCC कोर्स का फॉर्म फिल कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके वो सर्टिफिकेट गेन कीजिए ताकि आपको आगे इस प्रकार की दिक्कत कभी ना आए। चलिए कोई बात नहीं, तो जो आंसर मैं आपसे पूछ रहा था कुछ तरह से मुझे वो आंसर मिल गया है, बट मैं इसको थोड़ी सी और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड में नॉर्मली हम चैप्टर का नाम रखते हैं और राइट हैंड साइड में आप देखिएगा बुक का नाम होता है। यानी कि अगर आप इवन, जैसे लेफ़्ट और राइट में बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑड और इवन पेजेस हैं, तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको ऑड पेज पे अलग तरह का हेडर चाहिए और इवन पेज पे अलग तरह का हेडर चाहिए। तो करना बहुत आसान है। आपके पास हेडर एंड फुटर में जब आप जाएंगे, जब बाहर होंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, पहले आपको हेडर इंसर्ट करना होगा। जब आप हेडर इंसर्ट करेंगे तभी आपको ये टैब ओपन होगा और यहाँ पर आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑड एंड इवन पेजेस पे डिफरेंट हेडर दे पाएंगे। अब आप फिलहाल देखिए, जैसे ही मैंने ऑड पेज पे क्लिक किया है, यहाँ पर ऑड पेज फुटर लिखा है क्योंकि ये पेज नंबर 3 है और ऊपर ऑड पेज हेडर लिखा है। तो फिलहाल माय बुक के आगे मैं सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑड। इज दैट क्लियर? और सिमिलरली फुटर है, फुटर में चाहे कोई चेंज आपको नहीं करना है। और अगले पेज पे इवन पेज हेडर है, यहां पे मैंने लिखा माय बुक इवन। ठीक है जी, तो बेसिकली यहां पर हमने एक हेडर दिया इवन पेजेस के लिए माय बुक इवन और ऑड पेजेस के लिए हेडर दिया माय बुक ऑड। अब बाहर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे हेडर्स किस तरह से प्लेस किए गए हैं। सबसे पहले माय बुक ऑड, अगले पेज का माय बुक इवन, अगले पेज का माय बुक ऑड, अगले पेज का माय बुक इवन, अगले पेज का माय बुक ऑड एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि हम लेफ़्ट और राइट पेज पे डिफरेंट हेडर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। और ये चीज़ जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या कभी कोई बुक टाइटल टाइप्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बिल्कुल सही कहा कृष्णा सर आपने कि लेफ़्ट साइड में चैप्टर का नाम था और राइट साइड में बुक का नेम, तो इसीलिए आप इसको यूज़ करिए कि कैसे आप लेफ़्ट हैंड साइड पे अलग हेडर लगा रहे हैं और राइट हैंड साइड पे अलग हेडर। अमृत जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू फिल द CCC एग्ज़ाम। अमृत जी, इट इज़ वेरी
सिंपल, ऑलरेडी एक आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। student.nilet.gov.in ये वेबसाइट है, स्टूडेंट पोर्टल है, जिस पर आपको जाना है और वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज में CCC कोर्स पर आना है। CCC कोर्स में जाने के बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म का एक कुछ डिटेल्स आएंगी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, वहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड होगा। और आपको एक रिक्विजिट फ़ीस है 500 जो पे करनी है, सेंटर चूज़ करने हैं और एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर देना है। एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट एवरी मंथ होती है, क्योंकि ये एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल है। यानी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी अगर आप 28 फरवरी से पहले कोर्स एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप अप्रैल के मंथ में एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं। हमारा ऑड और इवन का हेडर हो गया है, बट जैसे कि कल हमने अपना पहला पेज जो कवर पेज डिज़ाइन किया था, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तब तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से बनाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक एम्प्टी पेज इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कम कर देता हूँ मैं ताकि आपको फुल पेजेस दिखाई दे पाएँ। आई वांट कि आप मल्टीपल पेजेस एक बार में देखें। तो आपका पहला पेज इस समय खाली है। मे बी टेक्स्ट इज़ नॉट रीडेबल बट दैट डज नॉट मैटर हेयर। मुझे सिर्फ आपको एक ये चीज़ दिखानी है कि आप यहाँ पर एक कवर पेज बना रहे हैं और कवर पेज पे आप सिर्फ नाम लिखने वाले हैं। तो जब आप कवर पेज पे नाम लिखेंगे तब क्या होगा, आपका हेडर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, माई बुक ऑड, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये मेरी बुक का, मेरे रिपोर्ट का पहला पेज है और इसमें हेडर की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा सा। देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया सारी फॉर्मेटिंग हिल गई। यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि आप पेज ब्रेक का यूज़ करें और कंट्रोल एंटर से ये काम करेंगे तो ये नहीं होगा। तो पेज ब्रेक से पहले हमें कुछ एंटर प्रेस करने हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा फ़ॉन्ट साइज के साथ माय फर्स्ट बुक मैंने लिखा, सेंटर अलाइन किया। ये मेरी बुक का टाइटल है, शो हाइड बटन से ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि हेडर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से हेडर में जाते हैं और आपके पास डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर का ऑप्शन है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्लिक करना है और आपके पहले पेज से हेडर हट जाएगा। यहाँ पर आप अपना रिक्विजिट हेडर दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर हेडर नहीं देना है तो पहले पेज पर हेडर नहीं आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट हेडर्स एंड फुटर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई हेडर फुटर लगाने में डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगर किसी को हेडर फुटर लगाने में कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हेडर और फुटर के बाद, जैसे कि मैंने आपसे कहा था और आज मैंने कमेंट में पिंग भी किया है, आज हम 3 बड़े टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। पहला तो हेडर एंड फुटर था, दूसरा है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब जो है, यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बाय यू नाउ इज़ कि जो भी मान लेते हैं आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है या इस तरह का आपको कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक बुक फॉर्म में डॉक्यूमेंट बनाना है या कुछ मिनट्स बनाने हैं या लेटर टाइप करनी है, जो भी कुछ आपको करना है आप अभी तक कर चुके हैं, क्योंकि ये करने के लिए आपको सिर्फ होम टैब ही सफिशिएंट था। इंसर्ट टैब में आए, आपको कोई टेबल इंसर्ट करना था, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी थी, कुछ फ्लो चार्ट के तौर पर स्मार्ट आर्ट बनाना था या हेडर एंड फुटर लगाने थे, तो वो सब चीज़ें हम कर चुके हैं। या हाइपर लिंक लगाना था जो हम शॉर्टकट सेटिंग्स में ऑलरेडी कर चुके थे। तो अब आपको करनी है आपके डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग।
तो अब हम आते हैं डिज़ाइन टैब पर। डिज़ाइन टैब बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट में किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसे फ़ॉन्ट्स होने चाहिए, क्या फ़ॉन्ट का साइज़ होना चाहिए, ये सब चीज़ें, किस तरह की पैराग्राफ स्पेसिंग होगी, या पेज का कलर, पेज का बॉर्डर, या फिर वाटरमार्क, ये हमें डिज़ाइन टैब ही दिखाता है। तो डिज़ाइन टैब में आने से पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा वापस जूम कर देता हूँ। हेडर से बाहर आते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। ये मैंने बेसिकली टेक्स्ट में कहीं कोई हेडिंग का कलर चूज़ नहीं किया, कहीं कोई फ़ॉन्ट चूज़ नहीं किया। तो डिज़ाइन टैब अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल शायद ना भी हो, क्योंकि डिज़ाइन टैब में बेसिकली कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन वो मुझे प्रोवाइड करता है जो कि जेन्युइनली मुझे यूज़ करना चाहिए। तो जब हम डिज़ाइन टैब में आते हैं, हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेरे पास थीम। और थीम डिफ़ाइन करती है कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में किस तरह की थीम हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बेसिकली कलर की बात कर रही है, फ़ॉन्ट की बात कर रही है, डिज़ाइन की बात कर रही है, या फिर किस तरह का इफ़ेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आपके पास ऑफिस, फेसेट, गैलरी, इंटीग्रल, आयन बोर्ड, ऑर्गेनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी थीम्स हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बट जब आप ये थीम चूज़ करेंगे, आप देखेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है और कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने कोई कलर, कोई बैकग्राउंड, इस तरह का कुछ रखा ही नहीं है। अगर हम ये चीज़ें चेंज करेंगे तब हम ज़्यादा देख पाएंगे कि थीम से क्या होता है। बट बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में सम अप करूँ तो थीम का मतलब ये है कि एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, एक पर्टिकुलर रीज़न, एक पर्टिकुलर उसके पास एक रीज़न है कि कौन से केस में कौन सी सेटिंग्स लेनी है। वाई? बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी टेक अ वेरी ब्राइट रेड विद अ वेरी लाइट येलो। तो बेसिकली टेक्स्ट की रीडेबिलिटी प्रॉपर नहीं बन पाती है, क्योंकि हमें उतना कलर कॉम्बिनेशन का ज्ञान नहीं है। हम आर्टिस्ट नहीं हैं, हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, हम वर्ड पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर ने क्या किया, एमएस ऑफिस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, हमें कुछ प्री डिफाइंड थीम प्रोवाइड करी है। प्री डिफाइंड थीम प्रोवाइड करने का लॉजिक ये है कि अगर आपने डार्क रेड के साथ लाइट येलो लिया है तो वो कॉम्बिनेशन से कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, सो दैट कि आपके डॉक्यूमेंट की विजिबिलिटी बनी रहे और आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल लगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं, मान लेते हैं होम टैब में गए, मैंने इस टेक्स्ट का, जस्ट टू शो यू कि क्या डिफरेंस आता है, इस टेक्स्ट का कलर रेड लिया है, इस टेक्स्ट का कलर ब्लू लिया है, इस टेक्स्ट का कलर येलो लिया है, और इस टेक्स्ट का कलर ऑरेंज लिया है। चलिए, तो अब बेसिकली थीम हमारे लिए क्या काम करने वाली है। लेट्स गो टू डिज़ाइन टैब एंड देन थीम्स, और देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर्स में चेंजेस हो रहे हैं जब मैं थीम चूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बट लाइट डिफरेंस कलर्स में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि इस रेड के साथ ये ब्लू, ये येलो और ये ऑरेंज का शेड मैच करना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं, आपका काम इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये थीम यहाँ से चूज़ करना नहीं चाहते तो आपके पास और भी ऑप्शन है। आप सिर्फ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फ़ॉन्ट की सेटिंग चेंज कर रहा है, ये कलर्स की सेटिंग चेंज कर रहा है, ये इफ़ेक्ट्स की सेटिंग चेंज कर रहा है। तो आप चाहें तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें अलग अलग से भी डिज़ाइन टैब के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइटल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आपको स्टाइल सेट डिफाइन किया गया है, जहाँ पर आप सिर्फ फ़ॉन्ट की बात करते हैं। फ़ॉन्ट के साथ साथ अगर हेडिंग है तो टेबल की हेडिंग की बात करते हैं, यानी आप सिर्फ स्टाइलिंग की बात कर रहे हो। आप यहाँ पर कलर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी थीम इसमें से डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, यानी स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, सिर्फ कलर में चाहिए, तो वो आप कलर से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ फ़ॉन्ट में चेंजेस चाहिए तो वो आप फ़ॉन्ट से सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको इफ़ेक्ट में चेंजेस चाहिए तो वो आप इफ़ेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हो।
बेसिकली जैसे मैंने कहा फ़ॉन्ट से सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें मेरा मतलब क्या था? इसमें मेरा मतलब था, जैसे आप देख सकते हैं जो पहली थीम है ऑफिस थीम, उसमें उन्होंने क्या कहा है, कैलिबरी लाइट एंड कैलिबरी, मतलब हेडिंग्स के लिए मैं कैलिबरी लाइट का प्रयोग करने वाला हूं और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए कैलिबरी का। अगली जो थीम है ऑफिस 2007, उसमें हेडिंग्स के लिए कैम्ब्रिया यूज़ किया गया है और टेक्स्ट के लिए नॉर्मल कैलिबरी। उसके बाद आगे कुछ थीम्स की और मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एरियल थीम है, तो उसमें हेडिंग्स के लिए एरियल साइज आप देख सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए एरियल। तो बेसिकली डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट में चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट और इंटरेक्टिव और प्रोडक्टिव और बेटर दिखे, ताकि आपके सामने वाला जिसको आप ये डॉक्यूमेंट दिखाएं वो आपके डॉक्यूमेंट से इम्प्रेस हो और जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसका जो वेटेज है वो इंक्रीज हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट थीम। आगे मूव करते हैं। आई होप किसी को थीम के बारे में कोई डाउट नहीं है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है वाटरमार्क। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं सॉल्व करूंगा, आपकी सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एंड एमएच जी मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, कि सीसीसी के सिलेबस में दोनों डिफाइंड हैं, लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों, और काम करने में ज़्यादा कन्वीनियंट एमएस ऑफिस भी लगता है। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि शॉर्टकट या कोई टूल, तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे विद टाइम। आप जस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए डेली बेसिस पर, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको पूरी तरह से काम भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या कैसे कर सकते हैं। सीसीसी के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछिए, आप ये पूछिए टेक्निकली ये चीज़ कैसे करनी है, वहाँ फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ये आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं वाटरमार्क की ओर। वाटरमार्क बेसिकली आपको अपने टेक्स्ट में अगर कुछ बैक पे प्लेस करना है तो आप उसको वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क, ये 4 बने बनाए वाटरमार्क मेरे पास हैं, कॉन्फिडेंशियल एंड डू नॉट कॉपी, एक डायगनली और एक स्ट्रेट वर्ड। तो बेसिकली आप डायगनली प्लेस करना चाहते हैं या सीधा प्लेस करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये 2 बने बनाए 4 वाटरमार्क्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कस्टम वाटरमार्क में जाके अपनी रिक्वायरमेंट का टेक्स्ट या अपनी रिक्वायरमेंट की इमेज डॉक्यूमेंट में प्लेस कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कस्टम वाटरमार्क में जाइए। नो वाटरमार्क सिलेक्टेड है, पिक्चर वाटरमार्क में जा सकते हैं या टेक्स्ट वाटरमार्क में जा सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क में गया और यहाँ पर टेक्स्ट में मैंने कोर्स का नाम लिखा। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकता हूँ, साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट भी चूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा और बड़ा रख लेते हैं ताकि आपको रीडेबिलिटी और बेटर मिल सके। कलर ऑफ द चूज़ कर सकते हैं। डायगोनल रखना है या हॉरिजॉन्टल, अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं वाटरमार्क प्लेस हो चुका है। वाटरमार्क्स जो हैं आपके डॉक्यूमेंट की सेफ्टी के लिए है, ताकि कभी आपका कोई डॉक्यूमेंट चोरी करके उसे यूज़ नहीं कर सके। अगर कहीं पर भी पीडीएफ फॉर्म में भी आप इसे अपलोड करते हैं तो इससे वाटरमार्क हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए वाटरमार्क यूज़ करते हैं। कंपनी अपने डेटा पर, अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए या फिर कोई उसका मिसयूज़ नहीं करे, इसके लिए वाटरमार्क्स यूज़ करती हैं। टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चंस पे या कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं तो उनकी डेटा पायरेट ना हो, इसके लिए वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं वाटरमार्क के यूज़ करने के लिए। आप इसकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इमेज एंड टेक्स्ट ये दोनों तरह से वाटरमार्क प्लेस किए जा सकते हैं। तो जैसे कि समबडी इज आस्किंग ऑल्सो कि वाटरमार्क क्या है, तो हम वाटरमार्क पे दोबारा आते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार हम वाटरमार्क को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें फिर से प्रोसेस कर सकें। तो क्या करना है, डिज़ाइन टैब में जाना है, वाटरमार्क सिलेक्ट करना है और कस्टम वाटरमार्क में जाना है और यहाँ से कहना है कि मुझे टेक्स्ट वाटरमार्क चाहिए। टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम आई एम प्रोवाइडिंग नाइलेट। साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी रख सकते हो, फ़ॉन्ट डिसाइड कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी का यूज़ कर सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो और कलर को ट्रांसपेरेंट रखना है या सेमी ट्रांसपेरेंट ये डिसाइड कर सकते हो।
डायगोनल है या हॉरिजॉन्टल है वो चूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज आपका वाटरमार्क प्लेस हो गया है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। बट इस बार हम इमेज वाटरमार्क लगाएंगे। प्रोसेस में कोई खास चेंज नहीं है, बस मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक इमेज हो। तो इट इज़ बेटर कि आई सर्च फॉर अ न्यू इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैं आपको इमेज भी डाउनलोड करना सिखाना चाह रहा था कि अगर आपको कभी इमेज चाहिए तो आप इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मैं अगर नाइलेट का लोगो अपने डॉक्यूमेंट में कहीं प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं नाइलेट का लोगो पर गया और यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं कोई भी नाइलेट का लोगो जो है वो ले सकता हूँ। यहाँ से इमेज में जाएंगे तो और आपको पॉसिबल डिज़ाइंस मिलेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला ही चूज़ करना चाहता हूँ अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगाने के लिए। जस्ट मुझे राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज, और कोई भी एक लोकेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे फ़िलहाल हमारा डेस्कटॉप पर ही सेव हो रहा है नाइलेट लोगो। यहाँ ध्यान रहे कि आप उसकी टाइप कौन सी चूज़ कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर्टिकुलर लोगो ने JPEG फाइल लिया है, जिसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट में। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फुल फॉर्म है, और जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हमारा इमेज का एक सेविंग टाइप था .jpeg, तो वही यूज़ करते हुए यहाँ पर हम सेव का बटन प्रेस करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से फिर से वाटरमार्क में गए, हम एडिट कर सकते थे तो कस्टम वाटरमार्क में गए, पिक्चर वाटरमार्क में गए, पिक्चर को ब्राउज़ किया जो कि डेस्कटॉप पर जस्ट ही पड़ी है हमारे पास। उसके बाद इसमें अप्लाई करना है। वॉश आउट करना चाहते हैं तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ओके का बटन प्रेस किया, और हमारा वाटरमार्क जो है वो प्लेस हो गया है। आई होप इट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। हर पेज पर आपका नाइलेट का लोगो अवेलेबल है। तो अगर कभी कहीं पर कोई इस तरह का नाइलेट का डॉक्यूमेंट होगा जिसकी हम चाहेंगे कि कोई उसे यूज़ ना कर पाए, एक्सेस कर सकता है बट यूज़ ना कर पाए, हमारे कुछ उसमें इंटेलिजेंट राइट्स हैं या फिर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, पेटेंट है या कुछ भी ऐसा है, तो हम यहाँ पर इसे वाटरमार्क के थ्रू ही प्लेस करेंगे, सो दैट उसकी डेटा को कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाए और अपनी तरह से उस डॉक्यूमेंट को यूज़ ना करे। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाटरमार्क। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी को कुछ पूछना है वाटरमार्क में पूछ सकते हैं, नहीं तो मूव करते हैं पेज कलर की ओर। चलिए पेज कलर पर चलते हैं। पेज कलर बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कलर में देखना है कि कैसा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कलर चूज़ करना है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कलर ले लेगा। यहाँ पर हमने जो वाटरमार्क लगाया है उसकी इमेज की वजह से पूरा नहीं ले पा रहा है, तो फिलहाल हम एक बार के लिए वाटरमार्क हटा देंगे। ओके का बटन प्रेस करेंगे, पेज कलर पे जाएंगे और जो भी कलर आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि पेज कलर आप चूज़ तो कर सकते हैं बट प्रिंट नहीं होता है। वाई? बिकॉज अगर मैंने प्रिंट किया तो पूरी की पूरी कार्ट्रिज इसमें ही वेस्ट हो जाएगी। सही कहा ना? तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें पेज कलर यहाँ से सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए लेना चाहिए, बट अगर हम उसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो क्यों ना हम उस कलर्ड पेज पर ही प्रिंटिंग करें, जो कि बहुत चीपर भी होगा और उसका डिज़ाइन जो है वो लाइट ब्राइट शेड्स के साथ बहुत ही बेटर आता है, बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन आता है अगर हम कलर्ड पेज पर प्रिंटिंग करते हैं। तो अगर आपकी कोई एडवर्टीजमेंट है, पैम्फलेट है या इस प्रकार की कोई चीज़ है तो आप कलर पेज ना करें। कलर पेज आप सिर्फ उसका लुक एंड फील देखने के लिए कर सकते हैं, बट जब आप प्रिंट करें तो नॉर्मल से ही होगा। और ये चीज़ मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। अभी देखिएगा कि हो सकता है 21 में कुछ ऐसा फीचर ना रहा हो, लेकिन पहले के वर्जन्स में भी ऐसा फीचर था। तो एक बार हम इसको लाइव देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ये मेरा एक पेज है, डॉक्यूमेंट है, और मैं यहाँ पर फाइल में गया और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करने के लिए कमांड दी। तो आप देखिए कलर नहीं आ रहा है। जो कलर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किया था वो कलर यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज हम यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट को कलर्ड प्रिंट नहीं कर सकते। कलर सिर्फ डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में देखने या प्रेजेंट करने के लिए होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिज़ाइन टैब। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करेंगे अगले टॉपिक की ओर।
किसी का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट। मैं बहुत ज़रूरी टॉपिक यहाँ पर उठा रहा हूँ बिकॉज जो कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो हम लिब्रे ऑफिस में भी करेंगे, ताकि दोनों सॉफ्टवेयर्स में हमारा हाथ इजीली हो जाए, हम कंफर्टेबल हो जाएं और हम दोनों ही सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकें। तो इससे पहले कि मैं टेबल ऑफ कंटेंट शुरू करूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, एक बुक प्रिपेयर की है, और अब मुझे उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो क्या आप मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे बनाते हैं? टेक योर टाइम। आप जब तक आप टेबल ऑफ कंटेंट का लिए मुझे एक आंसर, वैलिड आंसर दे पाएंगे, तब तक मैं इसी डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट को एक बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, सो दैट कि हम उसे टेबल ऑफ कंटेंट बना पाएं। एक पेज बॉर्डर हमारा रह गया था, वैसे पेज बॉर्डर कर लेते हैं पहले। पेज बॉर्डर में कुछ भी नहीं है, बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, जो बॉर्डर आप चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्ट करना है और पेज पर बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, सो इट वाज नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट, तो कोई बात नहीं अगर मिस हो भी गया है, बट हमने कर ही लिया। तो अभी हम एक नया डॉक्यूमेंट एक चाहे ले सकते हैं, या इसी ही डॉक्यूमेंट में हम टेबल ऑफ कंटेंट के लिए अपना टेक्स्ट रेडी कर रहे हैं। तब तक मुझे रिप्लाई चाहिए कि आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। होम टैब पे जाके, नहीं अमृत जी, होम टैब पे टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास। क्या आप मुझे प्रोसेस बता सकते हैं थोड़ा सा कि इंडेक्स डिज़ाइन कैसे होता है? एनीबडी प्लीज आंसर। होम टैब पे हेडिंग सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा। ओके, एनीबडी एल्स विद समथिंग एल्स? कुछ और कहना चाह रहा है कोई? चलिए, सो आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, कोई बात नहीं। अभी हम मूव कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट की ओर। ये रेफरेंस टैब का पार्ट है, और रेफरेंस टैब में मैंने क्या किया है, एक बुक की तरह एक रिपोर्ट क्रिएट की है, ताकि हम अलग अलग पेज नंबर पर अलग अलग हेडिंग देख सकें।
थोड़े से और पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जो भी मैं कर रहा हूँ अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आप लोगों के सामने ही करूँगा। सिर्फ मैं उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट हम उसे यूज़ कर पाएँ। चलिए, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले एक बार मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में क्या किया है। जो भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाया, वही हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली ये है मेरा पहला पेज। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप टेक्स्ट रीड कर पाएँ। तो ये था मेरा पहला पेज, माई फर्स्ट बुक। इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडेक्स का सबसे पहला चैप्टर बने। उसके बाद इसमें आते हैं कुछ सब टॉपिक्स, जैसे 1.1 डेफिनेशन होगा कंप्यूटर का। उसके बाद वी हैव 1.2 एनाटॉमी है कंप्यूटर की। तो ये सारे जो मैं अभी हेडिंग्स बोल रहा हूँ वो सब मुझे टेबल ऑफ कंटेंट में मेरे डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो इसके बाद 1.2 है, एनाटॉमी है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को फर्दर हमने कहा 2.1 है, इनपुट डिवाइसेस। उसके आगे है 2.1.1 यानी इनपुट डिवाइसेस का भी सब पार्ट, कीबोर्ड है, माउस है। उसके बाद हम आते हैं 2.2 आउटपुट डिवाइसेस, यानी चैप्टर सेकंड का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है आउटपुट डिवाइसेस। उसमें हमारे पास है मॉनिटर है। ज़्यादा नहीं लिखा है बिकॉज मैं सिर्फ यहाँ पर आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। चैप्टर 3 है मेरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मेरे पास पहला टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्दर एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्दर एक टॉपिक है विंडोज़ और एंड्रॉयड। तो उसके बाद हम आते हैं, अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए तो आप कैसे करेंगे? वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे 2-3 मिनट पहले भी पूछा था, कुछ आंसर्स मुझे मिले, लेकिन बेसिकली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड इज कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए अगर आपको वर्ड के ये फीचर्स नहीं आते हैं तो आप नोटपैड लेंगे, एक पेन लेंगे और आप लिखना शुरू करेंगे। चैप्टर 1 माई कंप्यूटर, पेज नंबर 2। चैप्टर 1.1 डेफिनेशन, पेज नंबर 3। जो भी पेज नंबर है, जो भी हेडिंग्स हैं, आप लिखेंगे और फिर आप टाइप करेंगे। क्या आप यही प्रोसेस फॉलो करते हैं? एटलीस्ट आप मुझे येस और नो में आंसर कर सकते हैं। अगर आप इतना चैट में नहीं बताना चाह रहे थे कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो क्या आप लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं या फिर कोई और प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? आप हेडिंग्स को एक बार पेन पे लिखते हैं या एक बार स्क्रीन पे लिखते हैं, फिर टॉप पे जाते हैं, फिर स्क्रीन पे नोट डाउन करते हैं, फिर वापस आते हैं? क्या इस तरह से करते हैं या आपको कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस पता है जिससे आप टेबल ऑफ कंटेंट इजीली और 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं? रिप्लाई कीजिए और फिर हम 1 सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखेंगे। हाँ जी त्रिपाठी जी, कृष्णा त्रिपाठी जी, VNK सर, रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा है। चलिए, तो बेसिकली आई थिंक हम वही कन्वेंशनल मेथड जिससे हम नोट करें, पेज नंबर डिफाइन करें, वही यूज़ करते हैं। अब इस कन्वेंशनल मेथड में
टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इस कन्वेंशनल मेथड से अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई नई चीज़ इसमें मेंशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिए, विंडोज़ और एंड्रॉयड, अगर मैं लिनक्स का नाम भी लिखना चाहूँ तो मेरा पूरा का पूरा टेबल में चेंज हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं भी करें और आपने कुछ लाइन या पैराग्राफ या इमेज ऐड की तो कई बार ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली लास्ट डेट तक होगा, आपके बार बार पेज नंबर चेंज होते जाएंगे। और अगर आपके बार बार पेज नंबर चेंज होते गए तो आपको बार बार टेबल ऑफ कंटेंट फिर से बनाना होगा। और समटाइम्स आपकी 200, 250, 300 पेजेस की भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में ही उनके पेजेस सर्च करने में और टाइप करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम एक ऑटोमेटेड मेथड लाए हैं जिससे हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की ओर। सिंपल सा प्रोसेस है। रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास है और टेबल ऑफ कंटेंट में आप कंटेंट ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, दो ऑप्शंस हैं, दो डिज़ाइंस हैं, और नीचे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिससे हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने से पहले जो हेडिंग्स मैंने डिफाइन की, मुझे अपने डॉक्यूमेंट को वो दे देनी चाहिए ताकि वो ईजिली समझ पाए कि मैं हेडिंग 1 में क्या चाह रहा हूँ, हेडिंग 2 में क्या चाह रहा हूँ और हेडिंग 3 में क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने हेडिंग्स ऐड की थी और हमने हेडिंग्स इसीलिए ऐड की थी। जी कृष्णा जी, आपको नहीं पता है, डोंट वरी अबाउट इट, सो हम इसी को समझेंगे। तो बेसिकली हमने हेडिंग्स क्यों ऐड की थी, ताकि हम उसके लेवल डिसाइड कर सके, हम उस टेक्स्ट को अपने टेबल ऑफ कंटेंट का पार्ट बना सकें। तो जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में गया, प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में गया और लेवल चूज़ किया। ध्यान रहे मेरे पास 3 लेवल हैं और ये 3 लेवल जो हैं ये हेरारिकल लेवल्स हैं। हेरारिकल लेवल्स मतलब चैप्टर का नाम हम लेवल 1 में रखेंगे, सब टॉपिक लेवल 2 में जाएगा, उसके नीचे का जो सब टॉपिक है लेवल 3 में जाएगा। तो फिलहाल तो मेरे पास 3 ही लेवल्स हैं, 4 लेवल या 5 लेवल नहीं हैं, तो 3 लेवल से ज़्यादा मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं रख पाऊंगा। बट आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें भी चेंज कर पा रहे हैं। तो माय कंप्यूटर को मैंने लेवल 1 पे रखा, ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग उसने की, और अब कंप्यूटर की मेमोरी में, वर्ड डॉक्यूमेंट की मेमोरी में मैंने फीड कर दिया है कि चैप्टर का नाम है माय कंप्यूटर, जो कि पहला चैप्टर है, और उसमें ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है ये है हमारा लेवल 2 पर, क्योंकि वो उस चैप्टर का एक सब टॉपिक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, एनाटॉमी पर आते हैं। और अब एनाटॉमी कौन से लेवल पर आएगा, लेवल 2 या लेवल 3? एनाटॉमी अगेन लेवल 2 पर ही आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन का सब पार्ट नहीं है। तो आई होप आप यहाँ से हायरार्की समझ रहे हैं। तो हम यहाँ से ऐड टेक्स्ट में गए और इसे हमने फिर से लेवल 2 में ऐड किया। आगे की ओर चलते हैं, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है और अब अगला चैप्टर है हमारा हार्डवेयर। तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे हायरार्की के हिसाब से लेवल 1 पर प्लेस किया है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास फर्दर सब टॉपिक्स हैं, इनपुट डिवाइस जो कि लेवल 2 पर है, इनपुट डिवाइस जो कि लेवल 2 पर हैं, और कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइसेस का भी फर्दर सब पार्ट है, वो लेवल 3 पर अवेलेबल है। उसके बाद और नीचे की ओर चलते हैं, माउस ये भी हमारा इनपुट डिवाइस का ही सब पार्ट है, तो ये भी हमारा लेवल 3 पर अवेलेबल है। ध्यान रहे ये जो नंबरिंग मैंने की है 2.1.2, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इसी प्रकार की नंबरिंग यूज़ करेंगे, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, बिना नंबरिंग के कर सकते हैं। ये मैं आपको सबऑर्डिनेशन का लेवल एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये नंबरिंग ली है कि 2.1.2 मतलब लेवल 3, एक 2 के लिए जो कि चैप्टर का नाम है, 1.1 के लिए जो कि सब टॉपिक है, और 1.2 आखिरी जो माउस की ही बात कर रहा है। इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं, आते हैं आउटपुट डिवाइसेस की ओर जो कि लेवल 2 होगा, और आगे मूव करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मेरे पास है मॉनिटर जो कि लेवल 3 पर है,
उसके बाद और आगे नीचे आते हैं, मॉनिटर के बाद आपके पास है चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर, जो कि अगेन लेवल 1 का है क्योंकि ये चैप्टर का नाम है। फर्दर मूव करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा हमारा लेवल 2 पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सब टॉपिक है आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है लेवल 3 पर क्योंकि ये लेवल 2 का सब टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपने दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखे थे, एक था विंडोज़ और एक था एंड्रॉयड, जो कि इस समय लेवल 4 पर हैं। और मेरा जो टेबल है वो मुझे फ़िलहाल लेवल 4 की परमिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हम सिर्फ लेवल 1, 2 और 3 की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें अभी टेबल ऑफ कंटेंट में इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। बाद में मैं वो प्रोसेस आपको बताऊंगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मेरा फिर से लेवल 2 पर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शायद हमने ज़्यादा कुछ नाम नहीं लिखा है बिकॉज हम काफ़ी ऑलरेडी टेबल ऑफ कंटेंट बना चुके हैं। सो नाउ द प्रोसेस इज़ ओवर, और अब मुझे सिर्फ एक बटन प्रेस करना है जिससे कि टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा, जिसके लिए मेरे को जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस पेज मैं कर रहा हूँ। एम्प्टी पेज करने का सिर्फ लॉजिक ये था कि बाद में अगर मैं पेज एम्प्टी करता तो हो सकता है मेरे सारे के सारे पेज नंबर हिल जाते, जो कि ऑटोमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपडेट कर सकता था। बट इसीलिए अपडेट मुझे ना करना पड़े, इसीलिए मैंने एक एम्प्टी पेज इंसर्ट कर लिया है। और अब मैं जहाँ पर भी टेबल ऑफ कंटेंट चाह रहा हूँ जस्ट वहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा, रेफरेंस टैब में जाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊंगा और जो भी दो डिज़ाइंस अवेलेबल हैं उनमें से किसी को भी चूज़ करूंगा और मेरा टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है। ध्यान दीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट ईजिली सुंदर सा रेडी हो चुका है, जिसके लिए मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ी है बिकॉज एक ही बार मुझे सिर्फ उनका लेवल डिफ़ाइन करवाया है, बाकी काम मेरे वर्ड ने ही कर दिया है। कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोसेस टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का? काफ़ी टाइम सेविंग है। अगर कभी दोबारा बनाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी अपडेट करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इजीली आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। रिमूव करके दोबारा इंसर्ट करना है, कहीं और इंसर्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपने बीच में कोई इमेज इंसर्ट की, कोई और टेक्स्ट इंसर्ट किया, यानी कि आपका अगर पेज नंबर्स हिल गए तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर क्लिक करना है और अपडेट का बटन प्रेस कर देना है। आई होप टेबल ऑफ कंटेंट का प्रोसेस क्लियर हुआ है सबको। कृष्णा जी, आपने कहा था आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं पता। वेरी गुड अमृत। बट कृष्णा जी ने कहा था कि उन्हें ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं पता, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अभी उन्हें ऑटोमेटिक प्रोसेस क्लियर हो गया है। अब हम इसमें कुछ बेसिक चेंजेस और करेंगे। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू। चलिए तो हम आगे मूव करते हैं। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। कहाँ पर हमने यहाँ कंप्यूटर की बात की है, तो यहाँ पर हम एक कंप्यूटर की इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट करने का प्रोसेस वही है। इंसर्ट में गए, आइकन से उठा लेते हैं, शायद हमें कोई इमेज मिल जाए। ओके अजय गुप्ता जी, वेरी गुड कि आपने एक नया फीचर लर्न किया है। तो यहाँ से हम एक कंप्यूटर की इमेज उठा रहे हैं। तो कंप्यूटर की इमेज जो हमें मिली वो हमने सिलेक्ट किया यहाँ से और थोड़ा अच्छे साइज़ में इंट्रोड्यूस किया है। इसे इंट्रोड्यूस करने के मेरे दो लॉजिक्स थे। पहला, एक तो मैं इमेज इंसर्ट करना ही चाह रहा था ताकि मेरा डॉक्यूमेंट और बेटर दिख सके, और दूसरा हमारे पेज नंबर चेंज हो जाए। अब क्योंकि मेरे पेज नंबर चेंज हो गए हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं इस अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करूँ, और अपडेट करने के लिए मुझे ज़्यादा कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट टेबल पर जाना है, और अगर आपको पूरा का पूरा टेबल अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो फ़िलहाल क्योंकि हमारे सिर्फ पेज नंबर चेंज हुए थे तो अपडेट पेज नंबर पे जाना है,
ओके का बटन प्रेस करना है और आपके पेज नंबर्स अपडेट हो गए। तो देखा आपने कितना इजी हो सकता है अगर हम चीज़ों को उनके प्रोसेस से करें, अगर हम ऑटोमेटेड जो हमें चीज़ें अवेलेबल है हम उनका यूज़ करें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। सिमिलरली अगर आपने अपने टेक्स्ट में कुछ और ऐड करना था वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल आपके पास सिर्फ 3 ही लेवल अवेलेबल थे, इसीलिए आप विंडोज़ और एंड्रॉयड अपने टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं रख पाए, जो आपको आपके पहला चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर जो लेवल 1 पे था सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लेवल 2 पे था, उसके नीचे था ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल 3 पे, और वहाँ पर आपको विंडोज़ और एंड्रॉयड रखने थे। तो आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में जाइए और यहाँ से आपके पास कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि आपके पास डिज़ाइंस हैं, आप किस प्रकार का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं। क्लासिक देखिएगा, साथ साथ कलर्स, डिज़ाइन कैसा चेंज हो रहा है, डिस्टिंक्टिव, फैंसी, मॉडर्न, सिंपल, तो जैसा आप बनाना चाहें, फॉर्मल आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फॉर्मेट चूज़ करना है। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने सिंपल रखा था, तो उसमें डॉट्स चाहिए या किस तरह का वो चाहिए वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। डॉट्स हैं यहाँ पर, या फिर हाइफन्स हैं, या एक सीधी लाइन है, वो आप जैसा चाहें चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ शो लेवल्स, यानी कि अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 सब लेवल्स थे, तो हम फर्स्ट प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग एंड टर्शरी हेडिंग 3 से ज़्यादा हम नहीं दे पाए थे। लेकिन अगर आप चाहें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब हेडिंग्स तक दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए जैसे ही मैंने सेटिंग चेंज किया है उसने स्टाइल चेंज कर दिया है। यहाँ से टेक्स्ट को पर गया मैं, और यहाँ पर विंडोज़ और एंड्रॉयड मुझे चाहिए थे, ये है मेरे पास, ये मुझे लेवल 4 पे चाहिए थे। टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट में गए, और क्योंकि मैंने लेवल 9 तक कर दिए थे, लेवल 9 तक आ रहा है, लेवल 4 पे सिलेक्ट किया, फिर से यहाँ गए एंड्रॉयड के पास, फिर सिलेक्ट किया, लेवल 4 पे किया, टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, क्लिक किया, उसने कहा अपडेट करना है, बिल्कुल यस, अपडेट एंटायर टेबल या पेज नंबर, क्योंकि अब हमने टेक्स्ट भी चेंज किया है तो हमने एंटायर टेबल पे क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया। आप देखिए आपके सिस्टम में 4th हेडिंग, सब हेडिंग, एंड्रॉयड और विंडोज़ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। तो ये हमारा बहुत ही ईजी फीचर है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए। इसी प्रकार से आप टेबल ऑफ फिगर्स भी बना सकते हैं, टेबल ऑफ इक्वेशंस भी बना सकते हैं। अगर आप कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं, या बहुत सारी फिगर्स हैं, या बहुत सारे टेबल्स हैं, तो वो चीज़ आप बना सकते हैं। एकदम सेम प्रोसेस है, आपके सामने है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर कैप्शन टैब के अंदर, सेम प्रोसेस है। बस हर बार टेबल का एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको टेबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, इसीलिए इसको एक हेडिंग दी गई है इंसर्ट कैप्शन, क्योंकि जब तक आप टेबल का, फिगर का या इक्वेशन का नाम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइन, टेबल ऑफ टेबल्स, टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ इक्वेशंस डिफाइन नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली आज के हमारे ये तीन मेन टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। हमने हेडर एंड फुटर लगाना सीखा, हमने डिज़ाइन टैब पूरा किया, और हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाया। आई सजेस्ट कि आप लोग ये सेम चीज़ साथ साथ करें, अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं बाद में करें, बट जो भी डाउट है आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछें, सो दैट आपके कोई भी टॉपिक रह ना जाए और आप साथ साथ हर टॉपिक सीख पाएँ। और जैसे कि हमने आज किया, मैं कल का टॉपिक आपको एडवांस में बता रहा हूँ। कल हम मेल मर्ज करने वाले हैं। मेल मर्ज बेसिकली क्या है कि एक लेटर हमें मल्टीपल लोगों को सेंड करना है, इस तरह से कि उन्हें लगे कि उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये मेरा वर्ड का लास्ट जो है बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास वैसे भी हमारी मंडे होने वाली है, बिकॉज सैटरडे संडे हमारी कोई क्लासेस नहीं रहती हैं। तो मंडे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो तब मैं आपको
ये चीज़ नेक्स्ट मेल मर्ज करवाऊंगा, और उसके बाद 2-3 दिन हम लिब्रे ऑफिस करेंगे, और जो भी टूल्स हमारे इससे अलग हैं या शॉर्टकट्स की मैं बात करूं, वो सब चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कितना आप लोग साथ में मेरे साथ चलते हैं, तो उतना ही हम सेशन को और इजी और इन्फॉर्मेटिव बना पाएंगे। अगर कुछ और कहना चाह रहे हैं तो वी आर ओपन टू योर चैट्स। नमन जी, आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया कि कुछ हमें विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी करना चाहिए। आपका सजेशन ज़रूर मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा आगे कंसर्न अथॉरिटीज़ को। डोंट वरी अबाउट इट, जो भी होगा आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। सजेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर दिस। नोबल कॉज हम वैसे भी कर रहे हैं, तो ये भी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। अगर मैं कुछ इसमें अपना योगदान दे सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।